शो पे जुड़ चुके हैं। सुशील, गुड मॉर्निंग। बड़े दिनों बाद बात हो रही है, आपका स्वास्थ्य अच्छा हुआ। ये बताइए कि बाजार पे आपका जो बिग बोल्ड कॉल जो बन रही है अभी कि हम एक बड़ी गिरावट के लिए तैयार कर रहे हैं। सबने मेरे को ट्विटर पे कितने लोगों ने पूछा कब आएंगे केडिया जी, उनसे और सुनना चाहेंगे। जरा बताइए तो आपका क्या व्यू बन रहा है इस पर। देखिए, अमेरिका की जो इंडिसेस है उन्होंने तो तबीयत से सेल कॉल कल दे दिया। उनकी तो बड़ी सेल ट्रिगर हो गई। आज हो सकता है एक दिन का रिबाउंड आ जाए वहां, क्योंकि 2 दिन में काफी गिर गए। तो उसी तरह से फुट्सी डैक्स का भी अब चित्र बुल्स के बिल्कुल फेवर में नहीं है। ये चारों पांचों महत्वपूर्ण बाजार अब गिरावट के दौर में करीब करीब अंदर आ चुके हैं। रही बात अब हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो उसके पहले मैं कह दूं कि जो गोल्ड सिल्वर में भी हमारा बड़ी मंदी का कॉल था वो इंटैक्ट है। इवन इफ कल एक नया हाई प्रिंट हुआ, अगर ये खाली नया हाई आ जाने से कोई चीज को ले लेंगे हम, तो चीजों के भाव तो इनफाइनाइट हो जाने चाहिए, हर रोज फिर एक नया हाई आएगा। ये न्यू हाई वाली लॉजिक जो है ये बचपना है। चार्ट रीडिंग में और भी बहुत सारी गहराई है। असली पेंच जो पूरे विश्व का इस वक्त है वो डॉलर इंडेक्स। तो एक तरफ डॉलर इंडेक्स के अंदर अगर ब्रिटिश पाउंड थोड़ा बढ़ता लग रहा है और यूरो बढ़ता लग रहा है, तो पिछले एक साल में बार बार विश्व के बाजारों की पहेली को सुलझाया है स्विस फ्रैंक ने। और मुझे लगता है स्विस फ्रैंक बहुत जोर से सेल ऑफ की तैयारी में है, जिसके कारण डॉलर इंडेक्स, हमारा अनुमान है, बहुत ज्यादा उछलेगा ऊपर। जिस कॉल को हम ट्रिगर करेंगे, अगर वो आज 101 के ऊपर बंद आ जाता है, कोई भी बड़ी बात नहीं है, दोपहर तक भी हो सकता है, तो वो फिर पूरी थीसिस मैच हो जाएगी कि सारे एसेट्स तब सेल ऑफ करेंगे। आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी ने देखिए सबसे ज्यादा इठलाना मचा के रखा है। मतलब बाकी जितने भी सेक्टर्स उसमें बैंकों में, मतलब पता नहीं है बैंक क्या, मतलब सोना चांदी की खदानें चला रही हैं क्या है जो इनको घटने ही नहीं देंगे। तो जो बहुत ज्यादा इठलाते हैं सबसे ज्यादा वही गिरते हैं। तो एक आध दिन की बात मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा और हो। अगर मेरी स्क्रीन पे आज शायद ये चार्ट हमारी शेयर नहीं हो पाई है, लेट हो गया था आने में, तो मुझे लगता है कि मैं 18,200 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के, जब भी आज ये इंट्राडे में बाजार घूम जाएगा, हमें हमें निफ्टी को शॉर्ट करना है। और हम बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट ही करेंगे। और अगर ये हमारी सेल कॉल अब वर्कआउट होने लग जाती है एक आध दिन में, अभी तक इस वक्त जो हमारी बात हो रही है, मैं नहीं कह रहा कि अभी बेच दो, हमारा बिल्कुल बेचने का मन है। हम इंतजार में सिग्नल आए और हम बेचेंगे। तो सबसे ज्यादा क्या गिरेंगे? आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, ये 25-25% तक गिर जाए तो मुझे बिल्कुल भी अचंभा नहीं होगा अगले 1.5-2 महीने में। आपके अगर लार्सन एंड टूब्रो, अल्ट्रासेमको, आपके टाटा मोटर्स, ये भी 20 से 25% गिर जाएंगे तो मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं होगा। तब हिंदुस्तान लीवर जैसा स्टॉक थोड़ा लेट से जाएगा, वो 7-8% बढ़ जाएगा, इनको पहले गिराने का मौका देंगे। या आपके आईटी स्टॉक्स, जो आईटी मेजर्स बहुत ज्यादा गिर चुके हैं, वो भी बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं, रिलायंस सपोर्ट कर दे, तो स्टॉक रोटेशंस चलेंगे। पर जड़ में मुझे अगले 1-2 महीने के लिए लगता है कि एक फाइनल करेक्शन जो 1.5-पौने 2 साल से हमारे इंडिसेस साइडवेज रेंज में है, उस रेंज का एक न्यूनतम स्तर 15,000 ज्यादा हमें एक बार में हो जाएगा। हो सकता है मैं एक आध ही दिन में वो सेल कॉल ट्रिगर हो जाए, हम 16,000 की निफ्टी के लिए खेलना शुरू कर दें। यहां से लार्ज कैप्स को लेके कमा लेंगे ऐसा ध्यान बिल्कुल भी नहीं। सुशील, समझ गए हम आपकी बात। तो एक बड़ी यहां से गिरावट की आप सिग्नल्स देख रहे हैं, लेकिन ध्यान आपका उस तरफ है। समय आज थोड़ा कम है, इसलिए अपने स्पेसिफिक ट्रेडिंग आइडियाज भी हमसे शेयर करें जो पोजिशनल नेचर के होते हैं अक्सर। और क्या इस मंदी में आपके कुछ लॉन्ग कॉल्स भी हैं क्या? देखिए लॉन्ग टर्म, देखिए 100% नेगेटिव या जीरो तो कोई हो नहीं सकता है। तो जी। कैश का स्टॉक्स तो दुनिया भर का सब पोर्टफोलियो में जो रहेगा ही। पर हम कई बार इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि बहुत सारे कैश के ऐसे स्टॉक्स है जो हमें लगता है 14,000 की निफ्टी दिखा के उसके बाद वो 22,000 की यात्रा को शुरू कर चुके हैं, तो उनको तो हम बेचेंगे नहीं। और शॉर्ट वगैरह जो है ना, टोटल मार्केट एक्सपोजर का 15-20% से ज्यादा, तो बहुत ही बलवान है तो 25-30% कर लेगा। बिल्कुल नेगेटिव पोजीशन तो एकदम स्मॉल ट्रेडर 5 लॉट वाला ही ले सकता है। तो मैं रिपीट करूंगा, अगर ये मंदी चल पड़ी तो टाटा मोटर्स, मारुति, टीवीएस, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, आप अल्ट्रा सेमको और सीमेंट के भी स्टॉक्स में करेक्शन है, मैं टाटा स्टील भी बेचने में चूकूंगा नहीं। डीएलएफ भी हम बेच देंगे, चाहे हो सकता है 30% घट जाए। उसके लिए 1-2 दिन का इंतजार और करना होगा। हो सकता है आज की क्लोजिंग में सिग्नल आ जाए और जो भी हमारे कैश के कॉल्स हैं बरकरार रहेंगे। पर अगेंस्ट द मार्केट हमेशा इंडिया सीमेंट चलती है, मुझे लगता है बड़ा मल्टी बैगर बन सकता है अगले 1 साल में।
तो उसे तो हम बेचेंगे नहीं, उसे हम लेते ही जाएंगे। इंडिया सीमेंट को साइड में रखते हैं, लेकिन उसके अलावा हम देख रहे हैं सारे के सारे कॉल्स इस वक्त भी सुशील केडिया का मानना है कि बिकवाली का दबाव बाजार पर हावी होता दिखेगा। सुशील जी, आपसे और बातचीत करनी होगी हमें, और करने की इच्छा भी है। अगले हफ्ते जब वापस जुड़ेंगे, सही समय सही वक्त पर आप जुड़े और हम आपसे और विस्तार से बातचीत करेंगे। फिलहाल समय की पाबंदी है, तो शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू।